अस्सलामुअलैकुम। ओपी टीवी ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना है पटवारियों का ग्राफ नीचे जा रहा है। मुस्लिम लीग नून वाले घर में बैठे हैं, बाहर नहीं निकल रहे। पंजाब के अवाम का रिस्पांस देखकर नून लीग सख्ते में है। बहुत सी जमातों की कोशिश है इलेक्शन वक्त पर ना हो। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो इलेक्शन के मूड में है। बिलावल भुट्टो नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करना चाहते हैं। पीटीआई को बल्ले का निशान मिल जाता तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ना था। मरियम नवाज ने कहा दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। ऐसे लोगों को इबरत का निशान मिलता है। इंतखाबी निशान नहीं, तुम्हारे हाथ में बल्ला नहीं था, डंडा था। उनका इंतखाबी निशान घड़ी और पेट्रोल बम होना चाहिए। तुम्हारे एम्पायर, सहूलतकार और जालसाजी पकड़ी गई। मुखालफीन से इंतकाम नवाज शरीफ नहीं, कुदरत ले रही है। कुदरत की लाठी बेआवाज होती है। इस्तीफे पर इस्तीफे आ रहे हैं। बुज़दिल दुम दबा कर भाग गए। जुल्म करने वाले चुन चुन कर अपने अंजाम को पहुंचे। साबिक चेयरमैन पीटीआई, इसका कसूर नहीं, उसे लाडलेपन की आदत थी। कमीशन की सेनेट की करारदाद पर इंतखाबात मुलतवी करने से मुआज़रत। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने सेनेट सेक्रेटेरिएट को खत लिख दिया। खत में कहा इलेक्शन कमीशन ने सेनेट करारदाद का इजलास में जायजा लिया। इलेक्शन कमीशन ने सदर मुमलिकत से मुशावरत के बाद पोलिंग के लिए 8 फरवरी की तारीख मुकर्रर की। आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रखी हैं। इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात के लिए सुप्रीम कोर्ट में यकीन दहानी करवा चुका है। इस मरहले पर इलेक्शन कमीशन के लिए आम इंतखाबात को मुलतवी करना मुनासिब नहीं होगा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की गढ़ई खुदा बख्श अहमद, जुल्फिकार अली भुट्टो और बेनजीर भुट्टो के मज़ार पर फातह ख्वानी की। बिलावल भुट्टो जरदारी कंबर शहदाद कोट की तहसील मीरू खान पहुंचेंगे। पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पीटीआई की तौहीन अदालत की दायर दरखास्त गैर मुअस्सर। अदालती फैसले पर अमल दरामद न करने पर पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर की थी। रहनुमा लतीफ खोसा का कहना है हमारे उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने से रोका गया। सुप्रीम कोर्ट के लेवल प्लेइंग फील्ड देने के अहकामात की धज्जियां उड़ाई गई। रिटर्निंग अफसरान के दफातर तक हमारे उम्मीदवारों की रसाई नामुमकिन बना दी गई। कागजात की स्क्रूटनी में भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए। कागजात को फाड़ा गया, तशद्दुद किया गया। आज तक हमें जलसे करने की इजाजत नहीं दी जा रही। हम पूछना चाहते हैं हमारे साथ क्या मजाक किया जा रहा है। 9 मई के मुकदमात में शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी मांग ली। एटीसी रावलपिंडी में समाअत मुकम्मल, फैसला महफूज। शेख रशीद का कहना है अपने खिलाफ होने वाले केसेस पर उफ तक नहीं की। चिल्ला काटा और कुर्बानी दी लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। कभी किसी के खिलाफ गलत बात की और ना मैं करूंगा। अगर गिरफ्तार हुआ तो मैं और राशिद शफीक जेल से इलेक्शन लड़ेंगे। जहलूम तामीराती मंसूबों में खुर्द-बुर्द का केस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी के जिस्मानी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसीह कर दी। कराची में NA 237 से आज़ाद उम्मीदवार तलहा बेग पर नामालूम अफराद का तशद्दुद। वाकई की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। आज़ाद उम्मीदवार का कहना है कि हमलावरों का ताल्लुक सियासी जमात से है। मुझे जान से मारने की धमकियां भी दी गई, तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में कागजात नामजदगी मुस्तरद करने से मुतालिक ट्रिब्यूनल के फैसलों के खिलाफ दायर दरखास्तों पर समाअत जारी। साबिक चेयरमैन पीटीआई के NA 122 से कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। साबिक चेयरमैन पीटीआई ने NA 122 और NA 89 से कागजात मुस्तरद करने से मुतालिक ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ दरखास्तें दायर की थी। मुस्लिम लीग नून के एहसन इकबाल और दानियाल अजीज आमने सामने। एहसन इकबाल ने दावा किया कि दानियाल अजीज पीटीआई के टिकट लेना चाहते थे। पीटीआई ने घास न डाली तो आखिरी रोज टिकट लेने पहुंच गए। पीटीआई को खुश करने के लिए हमारे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 2013 में दानियाल अजीज को टिकट मेरी वजह से मिली। दानियाल अजीज का एहसन इकबाल को हर जाने का नोटिस भेजने का ऐलान। कहा एहसन इकबाल साबित करें कि मैंने पीटीआई का टिकट अप्लाई किया था। मुख्तलिफ जमातों ने मुझसे राब्ता किया लेकिन मैंने इनकार किया। नैब अफसरान को तंग नहीं करेगा। चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट की सिविल ब्यूरोक्रेसी से खिताब में यकीन दहानी। कहा आप खुलकर मुल्क की तरक्की में अपना कलीदी किरदार अदा करते रहें। नैब में हम बहुत रिफॉर्म ला रहे हैं। इंक्वायरी के दौरान किसी भी ऑफिसर का मीडिया ट्रायल नहीं होगा। नैब में मुकदमात होने पर तामीरी मंसूबे नहीं रुकने चाहिए। गुजरांवाला के करीब GT रोड पर धुंध और फिसलन के बायस मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में 2 मुसाफिर जाँ बहक, 27 जख्मी हो गए। कमालिया में धुंध के बायस 4 गाड़ियां आपस में टकरा गई, 2 अफराद जाँ बहक, 9 जख्मी। लियाकतपुर में धुंध के बायस ट्रक और वैन में तसादुम, 2 अफराद शदीद जख्मी, मुसाफिर वैन तबाह हो गई। कराची में कैंट स्टेशन के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई, मुसाफिर महफूज।
अप एंड डाउन ट्रैक बंद। खैबर मील, हजारा एक्सप्रेस और अवाम एक्सप्रेस को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक दिया गया। हादसे का शिकार शालीमार एक्सप्रेस लाहौर जा रही है। मस्तूआत की कीमतें कम होंगी या नहीं, फैसला आज रात किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का इम्कान। डीजल के निर्ख में कोई कमी मुतवक्के नहीं। कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 65,000 पॉइंट्स की सतह उबूर करने के बाद फिर 64,000 पॉइंट्स पर आ गया। इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता, डॉलर 280 रुपए का हो गया। पंजाब भर में नमूनिया के केसेस में इजाफा। 24 घंटों के दौरान 6 अफराद नमूनिया के बायस जाँ बहक। पंजाब भर में 326 नए केस सामने आए। लाहौर में एक दिन में 51 नए मरीज रिपोर्ट। निज़ाम इसराइली हमलों का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 125 फलस्तीनी शहीद। शहदा में मिस्री सहाफ़ी भी शामिल। सहाफ़ी की शहादत पर मिस्र टीवी का आलमी सहाफ़ती तंजीमों से इसराइल के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। शहीद सहाफ़ियों की तादाद 118 हो गई। गजा में मवासलाती निज़ाम मुतासर। खुराक की कमी शिद्दत इख्तियार कर गई। इसराइली फोर्सेस ने इमदादी ट्रक के करीब फलस्तीनियों पर फायरिंग की। मगरबी किनारे पर इसराइली जारहियत जारी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है कि एजुकेशन पर इतना काम नहीं कर सके जितनी ज़रूरत है। इस वक्त यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उम्मीद है आने वाली हुकूमत इस पर काम करेगी। स्कूल सिस्टम ऐसा हो कि मैं भी अपना बच्चा आंखें बंद करके सरकारी स्कूलों में डाल सकूं। मोहसिन नकवी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट और सेकेंडरी एजुकेशन की मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी। लाहौर में गैस की बंदिश के खिलाफ शहरी फट पड़े। गुरु मांगट रोड पर सुई गैस ऑफिस के बाहर मुजाहिरा। गेट तोड़कर सुई गैस ऑफिस में दाखिल। सिक्योरिटी गार्ड्स ने मुजाहिरीन को बाहर निकाला। हुकूमत का आज़मीन हज के लिए बड़ा इक़दाम। आज़मीन को जद्दा एयरपोर्ट से मक्का के होटल तक पहुँचाने के लिए फ्लाइंग टैक्सियाँ चलाने का ऐलान। सऊदी एयरलाइन जर्मन कंपनी से माहौल दोस्त 100 टैक्सियां खरीदेगी। एक फ्लाइंग टैक्सी 4 से 6 मुसाफिरों को ले जाने की सलाहियत रखती है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। नाज़रीन याद रखिए, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का प्रोग्राम है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं हम उनकी बात करते हैं और उनके ओपिनियन और उनके ख्यालात आप तक पहुँचाते हैं और हम पाकिस्तान की तस्वीर भी पेश करते हैं। याद रखिए, देखते रहिए OPTV ग्लोबल, एवरीवेयर, एनीवेयर, एनी टाइम, एंड आल्सो सब्सक्राइब OPTV ग्लोबल। भूलिए नहीं, आज ही हमारे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें और हाँ, हमारे हर प्रोग्राम को लाइक भी करें। देखते रहिए प्रोग्राम और हम पेश करते रहेंगे आपके लिए प्रोग्राम। याद रखिए, भूलिए नहीं, इससे पहले कि आप भूल जाएं, टीवी बंद करने से पहले, फ़ोन बंद करने से पहले प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। Faber Fusion is a company run by clinicians. When we are looking at a patient, we are looking at the patient's medical needs first. Patient is in the comfort of his or her home. They're watching the TV, they're doing their chores while the infusion is going on. And patient's copay and deductible will be much lower if done at home than in the hospital setting. Home infusion, all in all, is a winning place for getting infusions done. It is a heartening fact that you may obtain the best return on investment from your knowledge. You can progress by taking one step at a time every day and getting the greatest outcomes. American Education for Foreign Students provides online certification programs to assist you build your job skills in the United States. AMEDFS offers students hundreds of certificates courses worldwide. There are no limits to learning, and with AMEDFS, you can begin your journey of studies by enrolling in these courses at your own pace, no matter where you are in the world. Our certificate programs are cost-effective and can help you improve your skills and knowledge. The best part is that you can learn these courses in your desired duration. We offer countless courses in various disciplines. Many courses are available, including business, information technology, programming, and project management. Our mission is to make high-quality education accessible globally. For more information, visit our website www.amedfs.com
or call us on 1909 5762 982. OTTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. OPTV की फखरिया पेशकश दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों की तरक्की और कामरानी पर मबनी प्रोग्राम पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए दुनिया भर में पाकिस्तानी मुतहर्रिक और तैयार। दुनिया भर के मुल्कों में पाकिस्तानी का उनकी तरक्की में हिस्सा देखिए। बैनुल अक़वामी मंजर में पाकिस्तानियों का समाजी, सियासी, तिजारती और मजहबी उमूर में भरपूर किरदार।